अगर इस समय कोई कंटेंट चल रहा है तो वो है मोटिवेशन का कंटेंट। हाई टाइम राइज पे है। हर एज ग्रुप का इंसान आपको मोटिवेशन लेते हुए मिल जाएगा, हर एज ग्रुप का इंसान आपको मोटिवेशन देते हुए मिल जाएगा। I mean 13-14 साल के बच्चे आज मोटिवेशनल गुरुज बन चुके हैं, क्योंकि आज के डेट में लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। लोग होपलेस हो चुके हैं, उन्हें नहीं पता है कि उन्हें आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। इतने ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं। ऐसा नहीं होगा कि उस मोटिवेशनल कंटेंट को सुन के आप बहुत ज़्यादा काम करने लगोगे। वो मोटिवेशनल कंटेंट आपके एक्शन को रिप्लेस कर देगा। आपने एक रील देख लिया, आपने एक वीडियो देख लिया, आप इंस्पायर हो गए और आपके ब्रेन ने डोपामिन रिलीज कर दिया। उसके बाद क्या? उसके बाद आप कुछ नहीं करोगे। आपके माइंड को ऐसा लगने लगता है कि आपने प्रोग्रेस करी है, पर आपने कोई प्रोग्रेस करी ही नहीं होती है। तो कोई भी मोटिवेशनल कंटेंट होता है, ये एक तरीके के जंक फूड की तरह काम करता है। जैसे कि जंक फूड खाने में बहुत टेस्टी लगता है, वैसे ही मोटिवेशनल कंटेंट सुनने में अच्छा लगता है। आपको प्रोडक्टिव फील होता है, पर आपको वीक भी बनाता है। जैसे कि जंक फूड आपको वीक बनाता है, तो किसी भी कोट को पढ़ने के बाद में, किसी पॉडकास्ट को सुनने के बाद में जो आपके अंदर एक सर्ज आ जाता है, जो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगते हो, वो डिसिप्लिन नहीं होता है, वो होता है इमोशनल एंटरटेनमेंट। क्योंकि जब आप रियल में काम करोगे, जो उससे ग्रोथ होगी वो बहुत बोरिंग होगी, बहुत रिपीटेटिव होगी। कोई उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होगा, कोई आपके लिए ताली नहीं बजा रहा होगा। जो लोग मोटिवेशनल कंटेंट से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, जिनका काम नहीं चलता मोटिवेशनल कंटेंट देखे हुए, वो लोग सिर्फ अपनी लाइफ में बैड स्टार्ट से डर रहे होते हैं। क्योंकि बैड स्टार्ट करना, स्क्रैच से स्टार्ट करना ईगो को हर्ट करता है। पर कोई और अपनी सक्सेस के बारे में बात करता है तो वो कभी ईगो को हर्ट नहीं करेगा। वो आराम से घंटों घंटों देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे किसी और की सक्सेस की बात हो रही होती है। अगर मोटिवेशन सच में कभी काम कर रहा होता या उसने कभी काम किया होता, तो जो सक्सेसफुल लोग होते वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होते हैं। पर ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि जो ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग होते हैं वो काम करने में बिजी होते हैं, बगैर किसी इंस्पिरेशन के, बगैर किसी मोटिवेशन के। अगर आपको काम करने के लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप ऑलरेडी ऑफ द ट्रैक हो। क्योंकि हमें लगता है कि मोटिवेशन इज़ पावर, पर नहीं। मोटिवेशन सिर्फ एक बेहोश करने का तरीका होता है। अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं तो आप मोटिवेशन इसलिए नहीं देखते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हो। आप मोटिवेशन इसलिए देखते हो क्योंकि बगैर काम किए आपको प्रोडक्टिव फील होने लगता है, बगैर फेलियर के आपको प्रोडक्टिव फील होने लगता है। और ये होता है एक ड्रग, एक ऐसा ड्रग जो जितना आप ज़्यादा कंज्यूम करते जाओगे उतना ज़्यादा आप कमज़ोर महसूस करते जाओगे। ये जो मोटिवेशनल कंटेंट होता है, ये आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेता है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब आप कोई पॉडकास्ट सुनते हो, मोटिवेशनल कोट सुनते हो, तब आपके दिमाग से रिलीज़ होता है डोपामिन। और डोपामिन तब भी रिलीज़ होता है जब आप जीतते हो। बगैर जीते, बगैर किसी काम के ही डोपामिन रिलीज़ हो गया, बगैर किसी स्ट्रगल के, बगैर किसी एफर्ट के, बगैर किसी आउटपुट के डोपामिन रिलीज़ हो गया। और आपका ब्रेन वो डिफरेंस डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि आपने मेहनत करी है कि नहीं करी है, आपने काम किया है कि नहीं किया है। ये जो डोपामिन रिलीज़ हुआ है, काम करके रिलीज़ हुआ है या फिर मोटिवेशनल कंटेंट सुनने के बाद में रिलीज़ हुआ है, तो वो बोलता है गुड जॉब। और ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका जहाँ पे आप ट्रेन कर सकते हो अपने दिमाग को कि आपको काम नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा मोटिवेशन कंज्यूम करते हो, तो ये मोटिवेशन आपके ईगो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अगर आप कभी भी रियलिटी में फेल होते हो, किसी भी रियल चीज़ में फेल होते हो, रियल लाइफ में अगर आप कभी फेल होते हो, तो आपकी जो सेल्फ इमेज होती है वो एक हिट ले लेती है, उसको बहुत धक्का पहुँचता है। इसी धक्के से मोटिवेशन आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, आपकी ईगो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अगर हम रेगुलरली बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कंटेंट को कंज्यूम करने लगते हैं, तो ना ही हम कभी किसी चीज़ को स्टार्ट कर पाते हैं, ना ही हम किसी चीज़ को फिनिश कर पाते हैं, और ना ही किसी चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंटली काम कर पाते हैं। सालों साल सिर्फ प्रिपरेशन मोड में अटक के रह जाते हैं, क्योंकि ये मोटिवेशनल कंटेंट हमें मूवमेंट की फीलिंग दे रहा होता है, प्रोग्रेस की फीलिंग दे रहा होता है। पर एक्चुअली में वो होता क्या है? अवॉइडेंस होता है, ना कि प्रोग्रेस। वो अवॉइडेंस जो हमें अगली स्टार्ट करने से रोक रहा होता है, जो हमें पब्लिकली फेल होने से रोक रहा होता है। अगर हम पब्लिकली फेल होंगे, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट जाएगा। इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा किसी और की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, उसमें कम एफर्ट है, उसमें एफर्ट ही नहीं है। जो रियलिटी मुझे समझ में आती है वो ये है कि मोटिवेशन सिर्फ आपकी ईगो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि मोटिवेशनल कंटेंट आपको ये बोलने का मौका देता है, आई एम लर्निंग, आई एम प्रिपेयरिंग, आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड। नो, इन रियलिटी यू आर जस्ट हाइडिंग। पिछले किसी वीडियो में मैंने कहा था कि जो रियल काम होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्राइंग होता है। जब आप कंसिस्टेंटली बोरिंग रियल काम करते हो, कोई हाइप नहीं होती, इवन कभी कभी क्लैरिटी तक नहीं होती है। रियल काम में कन्फ्यूजन होता है, रिपीटेशन होता है, सेल्फ डाउट होता है, और इसीलिए मोटिवेशनल कंटेंट इतना ज़्यादा बिकता है। क्योंकि जो रियल प्रोग्रेस होती है वो बहुत बोरिंग होती है, बहुत ह्यूमिलिएटिंग होती है, क्योंकि कोई भी रियलिटी नहीं सुनना चाहता है। कोई ये नहीं सुनना चाहता है यू विल हैव टू वर्क इवन व्हेन यू फील स्टूपिड, इवन व्हेन यू फील अनक्वालिफाइड। स्मार्ट होने के बाद भी आपको स्टूपिड फील करवाया जाएगा, आपको तब भी काम करना पड़ेगा, तब भी पढ़ना पड़ेगा, और आपको कुछ भी करना पड़ेगा, पर करना पड़ेगा।
तो रियलिटी कोई नहीं सुनना चाहता है, इसीलिए आपको एड्रेनलिन रश भेजा जाता है। मैंने जितने भी अपने आसपास में जो भी लोग देखे हैं जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो मुझे कभी भी कोई भी कोट पोस्ट करते हुए नहीं दिखे हैं, हर समय माइंडसेट की बातें करते हुए नहीं दिखे हैं, इधर उधर मोटिवेशनल कंटेंट कभी नहीं देखते हुए मिले हैं, क्योंकि वो बिल्ड करते हैं अपने लिए सिस्टम। वो रियल प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं। मैंने कभी भी उन्हें ऐसी स्टेट में नहीं देखा है कि डू आई इवन फील मोटिवेटेड। वो लोग जनरली अपने डिसिप्लिन पे डिपेंडेंट हैं, ना कि मोटिवेशन पे, क्योंकि मोटिवेशन हमें ट्रेन कर देता है। हमें तभी काम करना पसंद है जब हमें अच्छा लग रहा हो, हम तभी काम करेंगे जब हमें ठीक लग रहा हो, जब हमें कंफर्टेबल लग रहा हो। दैट इज़ अ डिज़ास्टर। और जो मोटिवेशनल एडिक्ट्स होते हैं वो उस मोमेंट पे क्विट कर देते हैं जिस मोमेंट पे एक्साइटमेंट फेड होता है, और एक्साइटमेंट हमेशा फेड होता है। तो ये मोटिवेशनल कंटेंट कहीं ना कहीं हमें स्कैम कर रहा होता है, और उसका पेमेंट हम करते हैं अपने टाइम से, अपने पैसे से, अपने सपनों से, अपनी लेजीनेस से। अगर मोटिवेशनल कंटेंट सच में काम कर रहा होता तो कल दोबारा आके आपको उस मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, पर हम दोबारा मोटिवेशन सर्च करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम आज फेल हो गए हैं, तभी हमें कल जाके उसे सर्च करना पड़ेगा, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। एक दिन आप मोटिवेटेड फील करते हो, इंस्पायर्ड फील करते हो, नेक्स्ट डे डिमोटिवेट होकर दोबारा मोटिवेशनल कंटेंट सर्च करते हो। तो मोटिवेशन कोई फ्यूल नहीं है, एक शुगर रश बन के रह जाता है जिसके हम अडिक्ट हो जाते हैं, जिसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ने लगती है। क्योंकि डिसिप्लिन होने के लिए हमें सबसे पहले डिस्कम्फर्ट झेलना पड़ता है। इंस्पायर होकर हम कभी भी डिसिप्लिन नहीं बन पाएंगे। मोटिवेशन हमें ड्राइव कभी नहीं कर सकता है, सिर्फ एंटरटेन कर सकता है, और एंटरटेनमेंट ने कभी भी किसी की लाइफ को बिल्ड नहीं किया है जो वो जी सके। तो मोटिवेशन बहुत आसानी से ग्लोरीफाई कर देता है हसल। ये बोल तो देता है कि यू कैन डू एनीथिंग, पर इग्नोर करता है आपका बर्नआउट, आपका क्रॉनिक स्ट्रेस, और जनरली अवॉइड कर देता है जो रियलिटी होती है। कभी भी मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएटर्स को आप ये नहीं बोलते हो सुनोगे कि आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आप कितना भी मेहनत कर लो, पर आप फिर भी फेल हो गए, मल्टीपल टाइम्स फेल हो गए। वो आपको रियलिटी नहीं बताएंगे कि रियलिटी में ऐसा होगा कि जब आपसे भी कम डेडिकेटेड लोग होंगे, आपसे कम स्मार्ट लोग होंगे, बिलो एवरेज लोग भी आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में, शायद लक की वजह से, किस्मत की वजह से, या टाइमिंग की वजह से। पर मोटिवेशनल कंटेंट सिर्फ ये बोल देगा नेवर क्विट। पर रियलिटी यही कहती है कि कभी कभी क्विट करना एक स्मार्ट मूव होता है। ऐसा नहीं होता ना कि मोटिवेशनल कंटेंट कोई चाय कॉफ़ी है, चाय पी, कॉफ़ी पी और 5-6 घंटे खींच दिए, पढ़ लिया 5-6 घंटे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी रिजल्ट्स अनफेयर होते हैं, हमारे फेवर में नहीं होते हैं, क्योंकि 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और सिर्फ 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर वही 5 लाख लोग ये मोटिवेशनल कंटेंट सुनते रहें नेवर क्विट, तो ऐसे 5 लाख माइनस 1000 लाइव्स ऐसी बर्बाद होती रहेंगी, हर साल बर्बाद होती रहेंगी। तो इसीलिए समटाइम्स इट्स बेटर टू क्विट, और ये कोई मोटिवेशनल कंटेंट कभी नहीं बोलता है। ओके बाय।